Good morning to my all dear friends and students. Today I shall teach the chapter 13 sound. Remain part मैंने फर्स्ट वीडियो के माध्यम से आपको साउंड से संबंध रखने वाली जो मेन इम्पोर्टेंट टर्म्स थी उनको बताया है, और जो मेन इम्पोर्टेंट टर्म है उसके बारे में मैं आगे डिस्कस कर रहा हूँ। तो यू आर रेडी, लिसन केयरफुली। मैंने कल चर्चा की थी साउंड, जो हमारी साउंड है, ध्वनि है, इसको हम हिंदी में ध्वनि कहते हैं। इसका जो माध्यम होता है गैस, लिक्विड और साउंड। लिक्विड या साउंड होता है, मैंने आपको बताया था। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कोई आपके पास कंटेनर है प्लास्टिक का या किसी मेटल का हो सकता है। अब उसमें से एयर निकाल दीजिए, तो जब उसमें हम साउंड को मूव कराएंगे तो साउंड उसमें से मूव नहीं करेगी। उसको हम वैक्यूम कहते हैं। आप इसको समझेंगे तो आपको और अच्छा लगेगा। नेक्स्ट हम चलते हैं द ईयर ड्रम सेंसेस द वाइब्रेशन ऑफ साउंड, इट सेंड्स द सिग्नल टू द ब्रेन। ईयर ड्रम जो होता है हमारा, जो सेंस ऑर्गन भी कहते हैं, तो ये वाइब्रेशन जब करेगा साउंड के द्वारा, तो हम ये संदेश जो है हमारी ब्रेन तक पहुंचेगा। तो ब्रेन क्या करेगी, यहाँ ऑटोमेटिक कार्य करेगी। तो इस प्रोसेस को हम हियरिंग कहते हैं। जैसे हम सुनते हैं, सुनना हमारी इसी प्रोसेस के अंतर्गत आता है, सो समझेंगे। द नंबर्स ऑफ ऑसिलेशंस और वाइब्रेशंस पर सेकेंड इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। अब यहाँ जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन को हम समझना चाहेंगे, तो आपको लास्ट जो क्लास थी उसमें डिस्कस किया गया था। जैसे एक थ्रेड लें हम, और थ्रेड में एक मेटालिक की बॉब बनी होती है, उसको हैंगिंग कराएंगे और उसको फोर्स करें हम या पुश करें तो मूव करेगी। मूव करने के पश्चात एक कांस्टेंट प्लेस पर जब आती है, तो इस जो पीरियड जो है हमारा, ये क्या कहलाएगा, पूरा जो प्रोसेस है ऑसिलेशन कहलाएगा। तो हम समझेंगे तो आपको और अच्छा लगेगा। आगे हम चलते हैं। लार्जर एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन। ये एम्पलीट्यूड जो दिया गया है, इसको हम हिंदी भाषा में आयाम कहते हैं। तो ये कह रहा है ये लार्जर होगा, ये अगर बड़ा होगा तो हम क्या देखेंगे, लाउडर इन द साउंड, तो साउंड भी लाउडर होगी। इसी प्रकार आगे हम चलेंगे। हायर द फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। अगर ये हायर फ्रिक्वेंसी, वाइब्रेशन की फ्रिक्वेंसी जो है हमारी, कंपन की जो आवृत्ति ज़्यादा होगी, इसका मतलब है कंपन जो होता है उसकी आवृत्ति ये ज़्यादा होती है, तो हायर ए द पिच एंड स्लर ए द साउंड। तो इसकी जो साउंड जो निकलेगी हमारी हायर निकलेगी। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं। नेक्स्ट हम चलेंगे। अनप्लीजेंट साउंड आर कॉल्ड नॉइज। नॉइज एक शब्द यहाँ जो आया है, अनप्लीजेंट कहते हैं अप्रिय या जो सूटेबल न हो, जो
अंश मतलब कह सकते हैं इसको अप्रिय या सूटेबल नहीं होती है ऐसी साउंड, उसको हम नॉइज़ कहते हैं, शोर। तो ऐसे शोर जो होते हैं हमारे, तो एक्सेसिव और अनवांटेड साउंड लीड टू नॉइज़ पॉल्यूशन। ये अनवांटेड जो दिया गया है यहाँ, अननेसेसरी बताया गया है इसको, साउंड लीड टू नॉइज़ पॉल्यूशन, यही हमारी नॉइज़ पोल्यूशन क्रिएट करती हैं। तो नॉइज़ पोल्यूशन में पोज हेल्थ प्रॉब्लम फॉर ह्यूमन बीइंग, ये जो शोर है नॉइज़ साउंड, ये मैनी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है लाइफ में, ह्यूमन बीइंग की लाइफ में ये मैनी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अटेम्प्ट्स शुड बी मेड टू मिनिमाइज नॉइज़ पॉल्यूशन, तो हमें साउंड को कम करने के बारे में विचार करना चाहिए। प्लांटेशन ऑन द रोड साइड एंड एल्सवेयर कैन रिड्यूस नॉइज़ पॉल्यूशन। जो हमारे आसपास रोड हैं, हाईवे, ये देखा होगा आपने, जानते होंगे हाईवे के बारे में, तो इनके आसपास हमें प्लांटिंग करेंगे तो नॉइज़ थोड़ा सा कम होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या है इसके बारे में हम समझेंगे तो आपको और अच्छा लगेगा। मैंने बताया था इसका हिंदी में नाम भी बताया था आपको, उसके समझेंगे। तो एम्पलीट्यूड क्या है? द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ ए वाइब्रेटिंग और स्विंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट पॉसिबल ऑफ रेस्ट। इसका मतलब ये कहना चाहता है जो मैक्सिमम डिस्टेंस था, जो अधिकतम दूरी थी और वाइब्रेटिंग की, जो वाइब्रेशन किया जा रहा था ऑब्जेक्ट द्वारा या स्विमिंग किया जा रहा था, स्विमिंग में वाटर में बताया था आपको, बेल द्वारा एक क्रिया बताई थी, इसके द्वारा फ्रॉम इट पोजीशन ऑफ रेस्ट, और जो स्थिति उसकी आएगी रेस्ट होगी, तो उस एरिया को हम क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड कहते हैं। नेक्स्ट हम चलेंगे टाइम पीरियड्स। टाइम पीरियड्स क्या होता है? वन कंप्लीट टू एंड फ्रो मूवमेंट ऑफ द पेंडुलम अराउंड इट मीन्स पोजीशन इज कॉल्ड वन ऑसिलेशन। जैसे आपने बताया है, इधर बताई थी पेंडुलम के बारे में बात जब की थी हमने, ऑसिलेशन के बारे में बताया था। तो जब उसको फोर्स या पुल किया जाता है थ्रेड को, जिसमें मेटालिक बॉब हैंगिंग होता है, तो हम देखते हैं जब इधर जाना फिर इधर से वापस आता है, तो आने जाने की जो प्रोसेस है इसको हम ऑसिलेशन कहते हैं। तो द टाइम टेकन बाय द वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स टू द कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। तो इसी को हम टाइम पीरियड कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक बार इधर गया फिर इधर वापस आया कांस्टेंट स्पेस पर, कितना समय लगा? तो आपने डिस्टेंस वाला फॉर्मूला पढ़ा होगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम मल्टीप्लाई स्पीड होती है। अब स्पीड निकालना है हमें तो हम डिस्टेंस अपॉन टाइम कर देते हैं, अगर टाइम निकालना होता है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर देते हैं। तो इस फॉर्मूले से आप इसको समझ सकते हैं। आगे मैं आपको फ्रीक्वेंसी के बारे में बता रहा हूँ। द नंबर्स ऑफ वाइब्रेशन ऑफ ऑसिलेशंस मेड बाय ए वाइब्रेटिंग बॉडी इन अ सेकेंड, तो द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज। जब फ्रीक्वेंसी को हिंदी में क्या कहते हैं आप समझेंगे तो आपको और अच्छा लगेगा। फ्रीक्वेंसी को हिंदी में हम आवृत्ति कहते हैं। जब नंबर्स ऑफ वाइब्रेशन जो हमने बताया था आपको अभी, या ऑसिलेशन जो हम कर रहे हैं थ्रेड वाला जो प्रैक्टिकल मैंने बताया था, तो उसको समझेंगे तो और आपको अच्छा लगेगा। तो मेड बाई वाइब्रेटिंग बॉडी इन द सेकेंड में इसको मेजर किया जाता है, और मेजर करने की यूनिट जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है उसको HJ कहते हैं, हर्ट्ज कहते हैं। अब आगे इसमें ध्यान देंगे लाउडनेस। तो द सेंसन प्रोड्यूस इन द ईयर विच enable us to the distinguish between the loud and a faint second sound larger
तो द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन द लाउडर इज द साउंड प्रोड्यूस। तो इसके माध्यम से हम समझेंगे कि जो सेंसन जो होता है हमारा, जो प्रोड्यूस करता है इन द ईयर, हमारा जो कान है प्रोड्यूस करता है, तो विच इनेबल अस टू द डिस्टिंग्विश, इसके बीच में जो डिस्टेंस है लाउड एंड ए फेंट साउंड, जो साउंड की जो कंडीशन होती हैं बताया है। तो लार्जर द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, अगर ज़्यादा होगा, अधिक होगा, बड़ा होगा, तो द लाउडर इज द साउंड प्रोड्यूस, और साउंड इतनी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। पिच द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड विच डिस्टिंग्विश बिटवीन ए सिंगलेस होगा, सुकड़ा हुआ होगा, कम होगा, एंड सॉफ्ट साउंड हायर। तो इस प्रकार जब इसका दबा हुआ कह सकते हैं इसको हम, या भिचा हुआ बोल सकते हैं अपनी भाषा हिंदी में हम, तो इतनी ही साउंड हायर होगी। क्वालिटी के बारे में समझेंगे तो कैरेक्टरिस्टिक्स विच इनेबल्स अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन म्यूजिकल नोट इमिटेड बाय डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और वॉइस इवन थ्रो दे हैव द सेम पिच एंड लाउडनेस। तो आपको मालूम है, मैंने इसके माध्यम से आपको ये बताया है कि जो हमारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं इनकी जो साउंड होती है लगभग सेम पिच होता है, और साउंड जो होती है लाउडनेस होती है। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से बुक का रीडिंग कराऊंगा। थैंक यू।